कल का जो हमारा सेशन था उसमें हमने क्या किया था कि 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस ऐसे ये जो हमारा डिटरमाइनर है अनदर, द अदर, अदर्स, द अदर्स, इस पर बेस्ड हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस जो चार्ट है इस चार्ट को एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पर जंप करेंगे। तो ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं इसके लिए। जैसे कि अनदर, अनदर, द अदर, इसे क्या करना है, इसी पैटर्न में याद रखना है। अनदर, द अदर, ये क्या है, डिटरमाइनर और प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। अदर्स, द अदर्स, ये क्या करता है, प्रोनाउन की तरह काम करते हैं दोनों। और ये जो अदर होता है ये क्या करता है, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव की तरह काम करता है। दोनों सेम ही है। डिटरमाइनर मतलब आइडेंटिटी को बताएगा, एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी को बताएगा। ठीक है, तो अनदर के अंदर आप ये देखेंगे कि ये एन लगा है, एन लगा है मतलब सिंगुलर, तो ये क्या करता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है। द अदर जो है इसमें द लगा है, हम द का यूज किस लिए करते हैं, सिंगुलर, प्लूरल और जो हमारे अनकाउंटेबल भी होते हैं उनके लिए भी करते हैं द का यूज, लेकिन कब, जब हम स्पेसिफिक केस में बनाते हैं तब। इसीलिए ये जो हमारा द अदर है ये सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तीनों के लिए आता है। कैसे आता है, जैसे कि मैं कहूँ वाटर इज एसेंशियल, जो वाटर है वो एसेंशियल है, तो यदि इस वाटर के लिए, अब यहाँ पर क्या है, एक जनरल सेंटेंस है, ठीक है मैंने, लेकिन यदि मैं कहूँ द वाटर इन दिस ग्लास, ये जो ग्लास है, एक मेरे पास यहाँ पर ग्लास नहीं है, ये ग्लास है, उस ग्लास के अंदर जो पानी है, मैंने कहा वो पानी क्या है, इज हॉट, गर्म है। तो यहाँ पर जो मैंने पूरी दुनिया के वाटर की बात नहीं की, पहले सेंटेंस में मैंने क्या किया था, पूरी दुनिया के वाटर की बात की थी, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस बोला इसमें मैंने क्या किया कि उस ग्लास के अंदर जो स्पेसिफिक वाटर है उस वाटर की बात की। तो हम इस केस में क्या करते हैं, द में अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम द लगाते हैं। इसीलिए इसको याद रखना है कि जो द अदर होता है इसको सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन तीनों के साथ लगाते हैं। ठीक है, तीनों के लिए यूज होता है। इसमें मैं इस तरह से लॉजिकली इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद करने में प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद आते हैं अदर्स। अब ये देखिए अदर्स में एस लगा है, अदर्स में एस लगा, जब हम किसी चीज में एस लगा देते हैं तो क्या बन जाती है, प्लूरल। इन दोनों का यूज किस लिए होता है, प्लूरल, प्लूरल के लिए होता है। अनदर के साथ ये कंस्ट्रक्शन चलता है हमारा, अनदर है, नंबर है, प्लूरल नाउन है, ये चलता है। एक स्पेसिफिक केस का ये याद रखना है। दूसरा द अदर डे, द अदर डे जो है इसका मतलब होता है रिसेंटली, ये ईडियम है, रिसेंटली अ फ्यू डेज है वो, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, और इसका फिर इसके बाद आप ये देखिए, ये जो द अदर है और यहाँ पर ये द अदर्स है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि लास्ट में बचते हैं। मान लीजिए ग्रुप था, उस ग्रुप में से लास्ट में कुछ बचे, तो सिंगुलर बचेगा तो द अदर लगाएंगे और प्लूरल बचेगा तो द अदर्स लगाएंगे। ये है। अनदर में का मीनिंग क्या होता है, वन मोर, एक और ये अदर है, इसका मतलब होता है डिफरेंट और एडिशनल। ये हुआ हमारा रिवीजन। ईच अदर दो के लिए आता है और वन अनदर दो, तीन या तीन से ज्यादा के लिए आता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आई स्पोक टू मैनी एम्प्लॉइज, मैंने कई एम्प्लॉइज से बात की, बट लेकिन द अदर्स वर अनअवेलेबल, जो अदर्स थे वो अनअवेलेबल थे यानी उपस्थित नहीं थे एट दैट टाइम, उस समय, इन द ऑफिस में। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसने क्या कहा कि अनअवेलेबल थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बनेंगे, दो ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी। मैं ये कहूँ कि एम्प्लॉइज जो थे, या तो एम्प्लॉइज अवेलेबल होंगे या फिर अनअवेलेबल होंगे, दोनों में से कोई होंगे, या तो उपस्थित होंगे या फिर उपस्थित नहीं होंगे। तो दो ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी। जब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम द अदर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा, इसमें नो एरर है। ठीक है, अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये इसका थोड़ा एक बार इसका रिवीजन करते हैं स्ट्रक्चर का। जैसे कि क्या क्या होता है, ब्लैक, ये जैसे कि हमारे पास ये होते हैं, हमारे जैसे कि सम है, सम के बाद फिर हमारा सेवरल होता है, फिर उसके बाद मैनी होता है, फिर उसके बाद मोस्ट होता है, मोस्ट के बाद हमारा फिर आ फ्यू होता है, फिर उसके बाद आ नंबर ऑफ होता है, ये होता है हमारे पास। और इसके बाद चलता है हमारा फिर डेड डेड डैश, और ये होता है हमारा फिर अदर्स। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन होता है। इस स्ट्रक्चर का हम यूज कब करते हैं, अब ये देखिए अदर्स हैं, जब हमारे पास दो हैं ज्यादा, टू प्लस कहाँ गए, टू प्लस पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और जो ये जो हमारा है सम है, फिर वही का वही सेम का सेवरल है,
मैनी है और मोस्ट, अ फ्यू, अ नंबर ऑफ, और यहाँ पर ये डेड एज द अदर्स। इसका यूज हम कब करते हैं? जब ओनली टू पॉसिबिलिटीज, जब केवल दो ही संभावनाएं बने तब हम द अदर्स का यूज करते हैं। तो इसके जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पर आप देखिए मैंने कहा कि दो, यहाँ तो केवल दो ही बन रही है पॉसिबिलिटीज, या तो उपस्थित होंगे या फिर अनुपस्थित होंगे, इसीलिए यहाँ पर द अदर्स ही सही है। तो इसमें क्या है हमारा? नो एरर है। इसका एक्चुअल आंसर क्या है? नो एरर है। अब इसको याद कैसे रखना है? ज्यादा कोई वो प्रॉब्लम याद करने का इतना कोई मतलब दिक्कत नहीं है। इसको याद करने का सीधा तरीका एक है। इसके लिए आप ये इसमें एक चीज याद रखिए कि एस, ठीक है, एम और ये ए, बस खत्म। एस एम ए से याद रख लीजिए। एस से मतलब सम और सेवरल दोनों शब्द आ गए। एम से मैनी और मोस्ट दोनों शब्द आ जाएंगे। और अ फ्यू, ए से अ फ्यू और अ नंबर ऑफ दोनों शब्द आ जाएंगे। तो ये 6 याद हो जाएंगे। केवल याद यही रखना है कि दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी तो हम द अदर्स लगा देंगे लास्ट में, दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनेंगी तो हम अदर्स अदर्स लगा देंगे। ये द अदर्स और ये अदर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज टू फोन्स, उसके पास दो मोबाइल हैं। वन इज न्यू, एक नया है, और अनदर इज ओल्ड बट वर्किंग, ठीक है, और दूसरा वाला पुराना है जो कि काम कर रहा है। तो एक बात बताइए, दो फोन है, ऑप्शन कितनी है हमारे पास? दो। उसमें क्या एक नया है तो लास्ट में क्या बचा? एक और। जब लास्ट में एक और बचा तो अनदर क्यों आएगा? यहाँ पर क्या आएगा हमारा? द अदर आएगा। तो यहाँ पर द लास्ट रिमेनिंग वन, यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग क्या निकाल रहा है? द लास्ट रिमेनिंग वन। इसीलिए जब द लास्ट रिमेनिंग वन की बात आती है तो हम क्या लगाते हैं? द अदर लगाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये द अदर, द सेकंड वन यानी कि दूसरा एक, या द लास्ट रिमेनिंग वन फ्रॉम माई स्पेसिफिक। तो दो लोगों का ग्रुप था, दो मोबाइल का ग्रुप था, उन दो में से एक लास्ट में क्या बच गया? एक बच गया, इसलिए हमने क्या लगाया? द अदर लगाया। कुछ नहीं करना है, ये जो मीनिंग है इनके लिए ही याद करना है और इसी पर इनको ही यूज करके सॉल्व करना है। यदि हम इसके लिए हिंदी से सॉल्व करेंगे तो ये होंगे ही नहीं, क्योंकि सारे का आंसर एक ही निकलता है, दूसरा दूसरी, बस दूसरा दूसरी होता है इनका हिंदी मीनिंग, बाकी हो जाएगा, हिंदी से नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो अब ये सेकंड हो गया। हाँ, थर्ड देखते हैं। सम गर्ल्स वर सिंगिंग, कुछ लड़कियां थी गाना गा रही थी, और कुछ थी अदर अदर वर डांसिंग, ठीक है, ऑन द स्टेज ड्यूरिंग द इवेंट, इवेंट के दौरान कुछ गाना गा रही थी, कुछ डांस कर रही थी इवेंट के दौरान। तो यहाँ पर देखिए अदर है, ठीक है, ये जो अदर है, ये अदर यहाँ पर गलत क्यों है? अदर क्या कहता है कि मैं क्या करता हूँ? अदर क्या कहता है कि मैं एडजेक्टिव की तरह काम करता हूँ। किसकी तरह काम करता हूँ? एडजेक्टिव की तरह। जब मैं एडजेक्टिव की तरह काम करूंगा तो मैं किससे, मुझे एक क्या चाहिए? नाउन। एडजेक्टिव क्या कहता है कि भाई मुझे नाउन दो, ठीक है। क्या इसके बाद नाउन है? नहीं है। यदि नाउन होता तो इसके बारे में हम सोचते भी, लेकिन यहाँ पर तो नाउन नहीं, मतलब ये तो यहाँ पर तो एरर है, ठीक है। अब यहाँ पर लगेगा क्या? हमने अभी कंस्ट्रक्शन क्या पढ़ा? सम, सेवरल, मैनी, मोस्ट, आ, ये वाला पूरा पूरा, आप अ फ्यू और अ नंबर ऑफ के साथ हम अदर्स तब लगाते हैं जब दो से ज्यादा की पॉसिबिलिटीज हो, और सम के साथ यदि दो ही पॉसिबिलिटीज है तो वहां पर हम द अदर्स लगाते हैं। अब यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई है? एक बार सोचिए, ये उनको रीजनिंग के जैसा है, रीजनिंग के ही जैसा है, कथन निष्कर्ष जो हमारे आते हैं। सिंगिंग, गाना गा रही थी कुछ लड़कियां, कुछ डांस कर रही थी। क्या और लड़कियां नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। कुछ लड़कियां बैठकर देख भी रही होंगी गाना, और जो ये गाने गाने का और डांस करने का प्रोग्राम है, इसके लिए बहुत सारी लड़कियां देख भी रही होंगी। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा? दो से ज्यादा ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो यहाँ पर हम जब दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती है तो हम क्या लगाते हैं? जस्ट अ मिनट, इसका फोन थोड़ा गड़बड़ा गया है। ठीक है, सही दिख रहा होगा मुझे लगता है। जब दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती हैं
तो हम क्या लगाते हैं, अदर्स को लगाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हाँ विजुअल तो क्लियरली है, अदर्स को लगाते हैं। फिर उसके बाद चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अदर्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब दो से ज्यादा की पॉसिबिलिटीज बनेंगी तो अदर्स लगाएंगे, दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी तो द अदर्स लगाएंगे। डाउन, टू लीडर्स मेट वन अनदर। एक बात बताइए, दो हैं, जब दो की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, ईच अदर, और जब दो से ज्यादा की होती है तो वन अनदर। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, ईच अदर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईच अदर। दो की बात होगी तो ईच अदर, दो से ज्यादा की बात होगी तो वन अनदर। ठीक है, आई नीड अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। मुझे इस टॉपिक के बारे में और एडिशनल कह लो या डिफरेंट कह लो, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन की जरूरत है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो फॉर माई रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर हम देखें तो ये अदर क्या बोलता है कि मैं आता हूं किसके लिए, अदर क्या बोलता है कि मैं आता हूं किसके लिए, प्लूरल के लिए और अनकाउंटेबल के लिए। या तो प्लूरल नाउन होगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन होगा, उसके पहले मैं आता हूं। तो यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है प्लूरल तो है नहीं, ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नो एरर। एक्चुअल आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, नो एरर। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सी हैज मैनी फ्रेंड्स बट अदर्स इज नॉट ट्रस्टवर्दी इन हर ओपिनियन एट ऑल। उसके कई दोस्त हैं लेकिन कुल मिलाकर जो है अदर्स जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। मान लीजिए आपके दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, क्या होगा, या तो भरोसेमंद होंगे या तो नहीं होंगे। टू ही ऑप्शंस बनेंगे ना, या तो भरोसेमंद होंगे या फिर नहीं होंगे, बीच का तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो दो ही ऑप्शन है यहाँ पर, या तो भरोसेमंद होंगे दोस्त या फिर नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पर अदर्स नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, द अदर्स आएगा। फिर उसके बाद है हमारे पास द टू स्टूडेंट्स आर्ग्यूड विथ ईच अदर। दो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक दूसरे के साथ आर्ग्यू किया इन द लाइब्रेरी यस्टरडे। ठीक है, तो दो दोस्त थे, एक दूसरे के साथ आर्ग्यू किया, इसमें क्या होगा, नो एरर, नो नो एरर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो इसके बाद सेकंड ये क्या है, ही बॉट सेवरल सेट्स, उसने कई सेट्स खरीदी, बट लेकिन द अदर्स सेट्स वर एक्सपेंसिव इन दैट शॉप। द अदर्स क्या कहता है कि मैं काम करता हूँ प्रोनाउन की तरह, यानी कि मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता हूँ। एक बात तो क्लियर है कि इसके बाद सेट्स नहीं आएगा, सही है, इसके बाद सेट्स नहीं आएगा। तो इसको सही कैसे किया जा सकता है, या तो हम केवल द अदर्स ही लिख दें तो सही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मैं द अदर्स क्यों कह रहा हूँ, अदर्स क्यों नहीं कह रहा हूँ इसकी जगह पर। इसने क्या कहा कि बॉट किया, खरीदा। आप दुकान पर जाएंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, दो ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, या तो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, द अदर्स को हम प्रेफरेंस देंगे। अब यहाँ पर या तो हम द अदर्स अकेला कर दें और सर्च को हटा दें, या फिर एक और कर सकते हैं, एक और क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर द अदर्स लिख दें या फिर हम द अदर सेट्स कर दें, तो ये दोनों भी सही है। क्योंकि जो हमारा ये जो द अदर होता है, ये कहता है कि मैं प्लूरल के साथ आता हूँ और अनकाउंटेबल के साथ आता हूँ, तो हमने इसको प्लूरल दे दिया, और यहाँ पर इसके द अदर ने क्या कर दिया, इसको स्पेसिफिक भी कर दिया। तो ये दोनों सही, यहाँ इसमें दोनों सही हो जाएंगे। नाइन्थ, आई हैव अनदर क्वेश्चन, मेरे पास एक और क्वेश्चन है टू आस्क यू अबाउट द असाइनमेंट टुडे।
क्वेश्चन सिंगुलर है, अनदर है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा हमारा नो एरर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि क्वेश्चन सिंगुलर है और अनदर किसके लिए आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, नो एरर हो जाएगा, नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं, सम टीचर्स वर absent while other इन द मीटिंग yesterday। मीटिंग में कुछ टीचर absent थे जबकि कुछ प्रेजेंट थे। तो मुझे एक बात बताइए, यदि मीटिंग रखी जाए, मान लीजिए टीचर्स की मीटिंग है, तो क्या ऑप्शन बनेंगे, दो ही ऑप्शन बनेंगे यहाँ पर, या तो absent होंगे या तो प्रेजेंट होंगे। तो ये अदर्स तो वैसे भी गलत है, क्या आना चाहिए इसकी जगह पर, द अदर्स। फिर उसके बाद 11, द टू फ्रेंड्स गिफ्टेड गिफ्टेड गिफ्ट्स टू ईच अदर। दो दोस्त थे, उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दी ऑन देयर बर्थडे लास्ट, उनके बर्थडे पर लास्ट ईयर, पिछले साल। तो यहाँ पर दो दोस्त थे, ईच अदर दिया, सही है, नो एरर है इसमें। दो के लिए हम क्या लगाते हैं, दो के लिए हम क्या लगाते हैं, ईच अदर। और दो से ज्यादा की जब बात आती है तो हम क्या लगाते हैं, वन अनदर। अब नो एरर। सी हैज टू ऑप्शंस, उसके पास दो ऑप्शन है, वन इज करेक्ट एंड अदर इज इनकरेक्ट। उसके पास दो ऑप्शन है, एक करेक्ट है और अदर इनकरेक्ट है। आपके पास जब दो हों, दो ऑप्शंस हों, हमारे पास दो हों, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हो गया, तो एक तो ये स्पेसिफिक हो गया, दूसरा वाला क्या बचा, वो क्या, लास्ट, द लास्ट रिमेनिंग वन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लास्ट रिमेनिंग वन के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, द अदर का। सारे क्वेश्चंस को पहले पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, हर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसके लिए देखना है। ईच ऑफ द टू प्लेयर, दो प्लेयर थे, उनमें से प्रत्येक कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर, एक दूसरे के लिए उन्होंने क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। आफ्टर द मैच पोलाइटली, मैच के बाद पोलाइटली। तो यहाँ पर देखिए दो प्लेयर कितने थे, दो प्लेयर यहाँ पर दो थे, यहाँ पर क्या है, ईच अदर। क्या होना चाहिए, ईच अदर होना चाहिए, क्योंकि दो ही थे, क्या हो जाएगा, ईच अदर ही हो जाएगा। तो इसमें क्या है, नो एरर है इसमें। और उसके बाद आई हैव मैनी आइडियाज, मेरे पास कई आइडियाज हैं, बट लेकिन अदर आर इम्प्रैक्टिकल इन द लाइफ सिचुएशन, जो रियल लाइफ की जो सिचुएशन है उनमें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यदि आपके पास कोई आइडिया है, या तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा या फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, दो ही सिचुएशंस बनेंगे, और कोई अदर सिचुएशन तो बन नहीं सकती है। और यहाँ पर अदर तो वैसे भी गलत है, क्यों, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसके बाद तो नाउन होना चाहिए था, हमें तो यहाँ पर प्रोनाउन की जरूरत है। तो जब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं तो हम क्या लगाते हैं वहां पर, द अदर। क्यों, क्योंकि ये प्रोनाउन की तरह काम करता है, द अदर। फिर उसके बाद है 15, इसको ट्राई कीजिए पहले, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। द टू नेबर्स हेल्प्ड वन अनदर, कितने नेबर हैं, दो हैं। ड्यूरिंग द इमरजेंसी लास्ट नाइट, पिछली रात इमरजेंसी के दौरान दो नेबर्स ने, दो पड़ोसियों ने एक दूसरे की मदद की। तो यहाँ पर वन अनदर कब आता है, जब दो से ज्यादा हो, यानी कि तीन हो। तो यहाँ पर तीन हो, चार हो या उससे ज्यादा हो, तो वन अनदर लगाते हैं। ईच अदर कब आता है, जब दो की बात होती है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईच अदर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये है हमारा, सम स्टूडेंट्स वर सीरियस, कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो सीरियस थे, वाइल जबकि अदर वर केयरलेस। मुझे एक बात बताइए, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, छात्र पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, दो ही कैटेगरीज बनती हैं हमारी, या तो वो सीरियस होंगे या फिर वो केयरलेस होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अदर की जगह पर द अदर्स होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जिस वजह से क्या होगा, द अदर्स होगा। ये हमारा आज का सेशन था, आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। और ये वाला जो है पूरा,
अनदर, अदर, द अदर वाला है, ये लगभग हमारा आज खत्म हो चुका है। अब हम नए की तरफ चलेंगे, एक इसी का डिटरमाइनर का कोई अच्छा सा न्यू टॉपिक कल से हम स्टार्ट करेंगे। ये रहा हमारा डिटरमाइनर का। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।